एक्सरसाइज 7.2 कितने क्वेश्चन हुए थे इसमें? सर क्वेश्चन नंबर 13 4 आ रहे थे। 13 मैंने बता दिया था, 13 और 31। क्वेश्चन नंबर सर 30 और 34 31। जी हाँ, बोलो 34 बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? 34 पर थे। 34। चलो, 34 इज आई इक्वल्स रूट ओवर 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो 10x देखो, अब यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन भी किया था शायद उस दिन क्वेश्चन ये। यहाँ पे tan x है और यहाँ साइन कॉस है, तो इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? tan x और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन वाला cos यहाँ cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब ये हो गया रूट ओवर tan x अपान tan x इंटू 1 अपान cos स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx। ये रूट, ये विदाउट रूट वैल्यू है, ये रूट की वैल्यू है, तो ये रूट हम इधर न्यूमिनेटर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। देयरफॉर आई इक्वल्स 1 अपान रूट ओवर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। tan x को टी लेट कर लिया, इट इज सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt। टी की पावर -1/2 + 1। यहाँ पे टी की वैल्यू प्लेस कर दी। क्वेश्चन नंबर 35 इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। वन 1 प्लस लॉग एक्स को टी एज्यूम कर लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव 1/x हमारे पास अवेलेबल है, मतलब खाली लेट करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 1 + 35 में 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट करना है। 36 आई इक्वल्स x+1 x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपान में x dx। 1 + 1/x। इस x को इसके साथ यूज कर लिया। अब देखो इसका ये डेरिवेटिव है, अगर हम लेट कर लें, लेट x प्लस लॉग एक्स को t लेट कर लें, तो 1 + 1/x dx इक्वल dt हो जाएगा। तो i इक्वल्स टी स्क्वायर dt। तो टी क्यू अपान 3 प्लस में सी
और टी की वैल्यू प्लेस कर दी। क्वेश्चन नंबर 37, आई इक्वल्स एक्स क्यूब साइन एक्स साइन इन इन डोमेन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। देखो इसमें भी अब थोड़ा क्वेश्चन देख के गेस करना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव दिख रहा है। देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट को अगर हम टी लेट करें तो इसका डेरिवेटिव इतना पार्ट बन जाएगा। ये डेरिवेटिव के टर्म में हमें दिखाई देगा। तो अगर हम tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी लेट कर लें, इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, एक मिनट, एक्स की पावर 4, इट इज एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 कैसे, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 4x3। तो अब क्या हो गया, x³ dx इक्वल्स 1 प्लस एक्स की पावर 8 इक्वल्स dt/4। इतने पार्ट को 1/4 dt लिख सकते हैं, और ये हमारा t1 साइन t बन जाएगा। Therefore I can be written as, देखो यहाँ पे साइन t, और इतने इतने पार्ट को 1/4 dt, तो 1/4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। dt/4 होगा तो 4 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, तो 1/4 माइनस कॉस t प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 38, डिनोमिनेटर लेट करेंगे, न्यूमिनेटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सरसाइज 7.2।
देखो इसको सॉल्व करने के कई दो मेथड तो अभी तुरंत हो ही सकते हैं। जैसे पहला है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, तो 1 की यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो पहले वाले पार्ट में डिनोमिनेटर यूज किया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सेक स्क्वायर हो गया और कोसेक स्क्वायर हो गया। इसे लिखेंगे tan एक्स और इसे लिखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। एक मेथड ये हो गया, मतलब एक बार साइन स्क्वायर के साथ ये वैल्यू यूज कर ली, एक बार कॉस स्क्वायर के साथ ये वैल्यू यूज कर ली, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1/sin स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। और एक मेथड और है, इसमें क्या किया, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। फोर, न्यूमिनेटर वाला 4 बाहर कर सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx, फिर 4 कोसेक स्क्वायर 2x, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो -4 ऑलरेडी है, 4 कॉट 2x, और यहाँ x का मल्टीपल 2 दिख रहा है, तो अपान में 2 और प्लस में सी। वैल्यू क्या मिलेगी, -2 cot 2x प्लस में सी। सर हाँ बोलो। सर 34 नंबर एक बार बता दीजिए ना। कौन सा? 30, 34 24। 34 34 34 तो मैंने अभी सॉल्व किया है। देखो रूट ओवर tan x है, डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस लिखा है, तो डिनोमिनेटर में ही कॉस से डिवाइड, कॉस से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ इधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये रूट ओवर tan x, और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस से डिवाइड किया, कॉस से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, तो साइन बाई कॉस tan बन जाएगा। और चूंकि मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो कॉस स्क्वायर बन गया, ये एक पार्ट बन गया। इसे लिख सकते हैं 1/√tan x, और 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अब इसको लेट करोगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, खाली tan x को लेट करना है, रूट के साथ नहीं। खाली tan x को लेट करोगे तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हमारे पास अवेलेबल है, तो सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। देखो एक्सरसाइज जो 7.3 है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 11th चैप्टर 3, जो फार्मूले क्लास 11 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़े गए हैं, उन्हीं फार्मूलों को यूज करना है यहाँ पर। तो थोड़ा एक बार मैं फार्मूले एक बार फिर से यहाँ पे नोट करा देता हूँ, हो सकता है भूल गए हो।
नहीं दिख रहा। एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ बोलो। सर 6th नंबर में डिनोमिनेटर में माइनस होगा ना? ओके, ठीक, माइनस ही होगा। माइनस ही होगा, ठीक है।
यहाँ पर है 2 sin a cos b। हाँ, 2 sin a cos b। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें थोड़ा सा फार्मूलों की जरूरत होती है, इसलिए ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ है। इसलिए फार्मूले तो एक बार 2 बार इसको देख लेना है, तब ये पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, देखो ये यहाँ पे क्या है, इसकी पावर है। और मुझे जो पता है, जो हम फार्म जाते हैं वो लीनियर फार्म का हम इंटीग्रेशन जानते हैं इन द टर्म ऑफ साइन। साइन 2x+5 होता है तो इंटीग्रेशन तुरंत पता चल जाता है, -cos 2x+5 अपॉन 2। लेकिन अब ये जो पावर है ये इसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अब इसको क्या करना है, इसको कोई फार्मूला यूज करके इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कुछ ऐसा चाहिए हमको जिससे इसकी पावर एलिमिनेट हो जाए। अब देखो, अब जितने फार्मूले दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे एक फार्मूला cos 2x का है, ये 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ से 2 sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x। या फिर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपॉन 2। अगर x की जगह इस फार्मूले में ये वैल्यू रख दी जाए तो यहाँ पर भी रख देंगे। अब साइन स्क्वायर 2x+5 इक्वल्स हो गया 1 - cos 4x+10 अपॉन 2। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन एंगल में हो गया, इतनी वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को इतनी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास आसान हो गया कि ये जो फार्म मिल रहा है कॉस का, वो भी लीनियर फार्म का है और उसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। ये 4 है। Therefore first I equals 1 - cos
4x प्लस 10 अपान 2, पहला वाला पार्ट 1/2 dx और 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। 1/2 बाहर निकाल सकते हो, 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2, इसको हटाया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और x की यहाँ क्या है, इतना पार्ट, और x का मल्टीपल 4 अपान में 4, और एक पार्ट बचा हुआ है, तो 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 एंड इन लास्ट c। तो थोड़ा फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, फार्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है तो एनी हाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एनी सच टाइप ऑफ द फॉर्म विच कैन बी इंटीग्रेटेड, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है, साइन 3x cos 4x। अब इसको हम जब तक इसको सिंगल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल होता है, लेकिन वो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन के लिए होता है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो यहाँ पे वो उससे नहीं सोल्यूशन निकलेगा। अब ये क्या करना है, कोई ऐसा फार्मूला लगाना है, या तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दो फंक्शन बन जाए अलग अलग, या ये सिंगल फंक्शन में कोई कन्वर्जन का फार्मूला हो। तो एक फार्मूला हमारे पास है 2 साइन ए कॉस ए का। 2 साइन ए कॉस ए इक्वल होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे। तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लें सपोज, और हमें पता है कि 2 साइन ए कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अगर इस फार्मूले को हम यूज कर लें, ए को, ए अगर 3x से रिप्लेस हो जाए इसी फार्मूले में, और बी 4x से रिप्लेस हो जाए, तो अब क्या बन जाएगा फार्मूला, 2 साइन 3x cos 4x इक्वल्स साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x। ये हो गया इक्वल साइन 7x और प्लस में साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, इतने पार्ट की वैल्यू हो गई ये। तो यहाँ पर प्लेस कर दिया जाए, आई इक्वल्स 1/2, और इस प्लेस की जगह मैंने लिख दिया साइन 7x माइनस साइन एक्स। dx दोनों को अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं, तो 1/2
साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। इसका इंटीग्रेशन 1/2 माइनस कॉस 7x अपान 7 माइनस 1/2 माइनस कॉस x प्लस में c। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे। अब ये क्या है, यहाँ पे 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई किए गए हैं, cos 2x, cos 4x एंड cos 6x dx। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 फंक्शन एक साथ यूज कर सकते हैं। अब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब ये कुछ मेन चीज है कि तो मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, पहली चीज। तो दूसरा काम ये करना है कि हमको सोचना है कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब या तो फंक्शन एडिशन में चला जाए, अलग अलग पार्ट में चला जाए, एड हो, प्लस बीच में प्लस साइन आ जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं, या कोई ऐसा फार्मूला हो कि तीनों एक कोई फंक्शन बन जाए तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें हमको देखना पड़ेगा। तो अब पहली चीज है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दो को हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज, ये क्वेश्चन हो सकता है लंबा है, कंप्लीट ना हो। तो 1/2 मैंने किया और 2 cos 2x और cos 4x को एक साथ यूज कर लिया। अब इनमें से कोई दो यूज कर सकते थे तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया। cos 6x अलग कर लिया सपोज dx। अब इन दोनों पर हमारे पास फार्मूला है 2 cos A cos B का फार्मूला। cos A cos B का फार्मूला क्या है? cos A प्लस B एंड प्लस cos A माइनस B। यहाँ से आएगा cos A cos B माइनस साइन A sin B, cos A cos B प्लस साइन A sin B। तो साइन A sin B कैंसिल, 2 cos A cos B आ जाएगा। अब अगर A को हम 2x यहाँ पे एज्यूम कर लें, B को 4x एज्यूम कर लें, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 4x इक्वल्स 2x प्लस 4x दैट इज 6x एंड 2x माइनस 4x cos माइनस 2x। यहाँ पे -2x है। तो अब इसे क्या लिखोगे? cos 6x और cos माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा ही होता है, cos 2x। इस वैल्यू को, इतने पार्ट को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। लिख दो यहाँ पे I इक्वल्स 1/2 cos 6x प्लस cos 2x एंड विद मल्टीप्लिकेशन cos 6x dx। अब एक बार देखो, अगर इस टर्म को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इस 1/2 ये हो गया cos स्क्वायर 6x, और फिर से 1/2 गया, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x।
इसे देखो, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर इसकी पावर एलिमिनेट की जा सकती है, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। इसके लिए cos 2x का फार्मूला है, यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर x। अगर x अब को वहाँ 6, हाँ यस यस, सब यहाँ फोर फोर होगा ना, थर्ड नंबर थर्ड लाइन नीचे से तीसरे में प्लस। अगर यहाँ पे देखो x को 2x से रिप्लेस कर दें, यहाँ x को सॉरी x को 6x से रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो 2 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 6x इंटू 2 दैट इज 12x। मैंने क्या किया है, x को 6x से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 6x इक्वल्स 1 प्लस cos 12x। और इसके लिए फिर से यही प्रोसेस एक बार और रिपीट करना पड़ेगा, पुराना वाला। ये